हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ट्रिक्स फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 जो आपका 25 मई को एग्जाम है। उसके लिए मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अपलोड कर रहा हूं। सारे के सारे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूं वो आपको फ्री प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर फ्री प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर सारे के सारे वीडियोस आपको बैक टू बैक अरेंज हुए हुए दिखेंगे, जिसको आप एग्जाम के पहले वॉच करके अपने स्कोर को बूस्ट कर पाओगे। कम टाइम के अंदर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मोमेंटम आएगा, आपको पता लगेगा कि कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास में आइजर 2023 का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक दिखाऊंगा मैं आपको। आप पूरी वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो आपको एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ, क्वेश्चंस इस तरीके से भी, जुगाड़ तरीके से भी एग्जाम में सॉल्व होते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है आइजर 2025 के लिए। लास्ट डे के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है। 4 से 5 घंटे आपको देने हैं इस कोर्स को देखने के लिए और कम टाइम के अंदर में आपका 30 से 40 नंबर यहाँ पर बूस्ट होगा। ठीक है, कम टाइम के अंदर में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि मार्क्स कैसे बढ़ाए, प्रिपरेशन कर नहीं सकते कम टाइम में, रिवाइज कर भी लोगे कितना उससे मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्क्स तो बढ़ेगा नहीं ना, रिवीजन से आपने जितना पढ़ा उतना ही आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स का रोल होता है और साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आप सीख सकते हो इसके अंदर में। आप जब इसके अंदर में एनरोल करोगे तो आप सारे ट्रिक्स सीखोगे। उसके बाद में आप एप्लीकेशन देखोगे 2017 से लेकर के 2024 के पीवाईक्यूज का। ठीक है, आइजर के जितने भी पीवाईक्यूज है उनमें ही आप सारे के सारे ट्रिक्स देखोगे। सारे टेस्टेड प्रूवन ट्रिक्स है, ट्रस्टेड कोर्स है ये, क्योंकि ये कोर्स पिछले साल भी आया था और पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। और इसके अंदर में आप देखोगे ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन कि भाई एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया है, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सारी चीजें हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। अगर आपका जो मार्किंग पैटर्न है +4 -1, इस मार्किंग पैटर्न को हम बीट करते हैं और श्योर शॉर्ट तरीके से अपने नंबर को बूस्ट करते हैं यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में छूटे रह जाते हैं। ठीक है, इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स। कूपन कोड जहां पर आपसे पूछेगा वहां पर आप यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो जैसे आप इसको यूज करोगे तो इससे आपको एडिशनल 250 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल रुपीज 250 ऑफ हो जाएगा, तो आपका फाइनल प्राइस विल बी ओनली 1249 रुपीज। तो काफी अफोर्डेबल भी है और काफी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस पर काफी हाई है, क्योंकि आप 30 to 40 मार्क्स है ना आप ऐड करोगे अपने स्कोर पे, अपने पोटेंशियल स्कोर पे यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कोई नॉलेज भी जरूरत नहीं होती आपको, जितनी आपकी नॉलेज है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी स्किल्स है, उसी को रखते हुए आप 30 से 40 नंबर यहाँ पर बूस्ट कर पाओगे। सारी चीजें, सारे गेसिंग के रूल, सारे ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक्स, सारे जुगाड़ अप्रोचेस, सब कुछ जो है इस कोर्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि भाई लॉजिकल ट्रिक्स, मोस्ट लॉजिकल ट्रिक्स फॉर आइजर IAT 2025। जितने भी आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे ना मेरे, वो सारे लॉजिकल होते हैं और सारे साइंटिफिक होते हैं। तो तुक्का ट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो हमने पूरा चेंज किया है ना। तुक्का ट्रिक्स साइंटिफिक वे में कैसे मारना है वो सारी चीजें मैं इस चैनल के अंदर में सिखाता हूं। सो आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। आइजर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ विजल ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी डिटेक्टर टू बी V1 and frequency of the same whistle is detected V2 inside another train moving on a parallel track at a speed V towards the first train. ठीक है, if the speed of sound in air is taken to be V sound, what is the ratio of V upon V sound? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शंस भी है। एक है हमारे पास में μ2 minus μ1 by μ1, एक हमारे पास में है μ2 minus μ1 upon μ2, एक हमारे पास में है μ2 upon μ1 और एक हमारे पास में है μ1 upon μ2। इस तरीके से हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब आप सॉल्व नहीं कर पाते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप क्वेश्चन को छोड़ते हो, राइट, या फिर आप रैंडम गेसिंग करते हो, गेस वर्क करते हो, नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा जुगाड़ अप्रोच लगा सकते हैं। जुगाड़ हम क्या लगाएंगे आप समझना, हम थोड़ा सा अपने हिसाब से क्वेश्चन को चलाएंगे। हमारे पास में क्या है, एक इस तरीके से क्या है, एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है। मान लो ये हमारे पास में एक ट्रेन है, ठीक है, मूव कर रहा है। इसकी कुछ तो भी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्व करी गई है, क्योंकि फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाता है, तो वो ऑब्जर्व करी गई। एक स्टेशनरी डिटेक्टर है यहाँ पे, मान लो एक स्टेशनरी डिटेक्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, स्टेशनरी डिटेक्टर। इसने फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करी है वो है μ1। ठीक है, और एक हमारे पास में ट्रेन भी है जो दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, इसके तरफ दूसरे डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रहा है, एक ट्रेन और है मान लो,
ठीक है, ये हमारा ट्रेन है T1, ये मान लो एक और ट्रेन है T2, ये इसके तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसने इसके अंदर में कोई सोर्स बैठा हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करी गई है वो करी गई है μ2, ठीक है, इनसाइड अनदर ट्रेन जो उसके तरफ ही मूव कर रहा है। अब जो ट्रेन है ना वो स्पीड v से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द फर्स्ट ट्रेन, ये जो इसकी जो स्पीड है, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है v, ठीक है, इसकी स्पीड दी हुई है v, राइट, और हमको रेशियो पूछा है, बताओ v अपॉन v साउंड का, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो भी होता है 340 या जो भी होगा, ये हमको पूछा है यहां पर क्वेश्चन में। अब आप यहां पर देखो चालाकी से हम क्या कर सकते हैं, आप ना सबसे पहले तो आप लेट कर लो, लेट v इक्वल्स टू 0, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, हम ट्रिक लगा रहे हैं, यहां पे जुगाड़ लगा रहे हैं। हमारा पहला अजम्पशन है लेट v इक्वल्स टू 0। v इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि ये जो दूसरा ट्रेन मूव कर रहा है ना, ये मूव नहीं कर रहा है, ये भी स्टेशनरी है ना, ये भी स्टेशनरी है, उसकी स्पीड v कुछ भी हो सकती है, तो v 0 भी तो हो सकता है। तो एक स्पेशल केस ले रहे हैं जहां पे हम v को 0 कंसिडर कर रहे हैं। जैसे हम v को 0 कंसिडर करेंगे, ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था और ये जो ट्रेन था, दोनों के बीच में कोई फर्क ही नहीं रहा, दोनों ही स्टेशनरी है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जो सुनी होगी दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब अगर v को 0 ले लें तो फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, समझ गए। अच्छा, अगर हम v को 0 ले लें तो ये जो आंसर है ये क्या आएगा, v अपॉन v साउंड, v अपॉन v साउंड कितना आएगा, ये भी 0 आएगा हमारे पास में, मतलब आंसर 0 आना चाहिए। अब आप देखो आंसर यहां पे 0 आएगा, यहां पे 0 आएगा, इन दोनों में आंसर 0 नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ गया, फिर यहां पे 1 आ गया ये दोनों में, है, क्योंकि μ1 μ2 सेम हो गया ना, फ्रीक्वेंसी 1 और 2 सेम हो गया, तो ये 0 नहीं आया, 1 आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, कट गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो जहां हम रैंडम गेसिंग करते हैं वहां हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब लेवल 2 देखो आप, लेवल 2 में हम क्या करेंगे, लेवल 2 के अंदर में हम थोड़ा सा और जुगाड़ बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं। आप एक चीज समझो कि भाई ये जो हमारे पास में स्पीड ऑफ द ट्रेन है, ये जो आ रहा है इस तरफ से, इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है, 5 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड कितनी है पता नहीं, इसीलिए तो हमने 0 भी लेट कर लिया यहाँ पे। अब ये जो स्पीड है कितनी हमें पता नहीं है, तो अगर ये स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज्यादा हुआ, ट्रेन का स्पीड, ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर साउंड की स्पीड से कम हुआ, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो रेशियो लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें v अपॉन v साउंड की, इसकी अगर हम बात करें तो ये रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है और लेस देन 1 भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि v कितना है कंपेयर टू v साउंड। अब v साउंड जो भी होता है 340 मीटर पर सेकंड, जो भी होता है उससे कम भी हो सकता है स्पीड और ज्यादा भी हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो ग्रेटर देन 1 का रेशियो आएगा और लेस हुआ तो लेस देन 1 का रेशियो आएगा, राइट। अब इन दोनों में आप देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ऑप्शन बी जो है ना, ध्यान से देखना, ये कभी भी आपका ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें v2 माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय v2 कर रहा है, v2 माइनस समथिंग विल बी अ क्वांटिटी लेसर देन v2, है ना, और डिवाइड कर रहे हैं v2 से ही, तो ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता। मतलब कि अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए तो ये इनवैलिड हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो मैं v2 को लेता हूं 5 और v1 को मैं लेता हूं लेट्स से 3, तो ये मेरा देख लो आप रेशियो क्या आया, 5 माइनस 3 अपॉन 5, ये लेस देन 1 आया, ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी नंबर ले लो, यहां पर आप देखो दोनों पॉसिबिलिटीज है। मान लो मैं लेता हूं v2 को 5, v1 को लेता हूं 3, और ये मेरा डिवाइड होगा 3 के साथ ही, यहां 5 के साथ ही डिवाइड हो रहा था, यहां 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप देख सकते हो मेरे पास में क्या है, 2/3 लेस देन 1 आ रहा है। अब मैं ऐसा भी ले सकता हूं, v2 को ले रहा हूं 5, v1 को ले रहा हूं मैं 2, और डिवाइड होगा 2 के साथ में, तो ये मेरा आएगा 3/2। इसमें देखो आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब इस एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों आने की पॉसिबिलिटी है, इसमें ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। लेकिन हमको पता है कि रेशियो कभी ना कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है अगर हमारा जो v है वो v साउंड से बड़ा हो जाए तो, और उस ट्रेन की जो स्पीड है वो मेंशन किया ही नहीं है, तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 लेकर के हमने 2 केसेस एलिमिनेट करे और बाकी थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग से हमने एक और ऑप्शन को एलिमिनेट करा। करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 नंबर हमको यहां पर जो है फोकट के मिल गए।
समझ रहे हो ना, इस तरीके से लॉजिकल ट्रिक्स लगता है आइजर के अंदर में। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, जब आप कोर्स के अंदर में जाओगे ना तो आपको कंटेंट भरे हुए मिलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, पीवाईक्यूज आप कवर करोगे, है ना, 17 से 14 तक के, है ना, लास्ट 7-8 साल के आप देख सकते हो कितने साल के पीवाईक्यूज हैं। आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, रिस्क को मैनेज करते हुए कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कब कौन सा ऑप्शन आपको मार्क करना है, वो सारी चीजें आप सीखोगे। सारे डिटेल्स आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। लास्ट डे के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है, 4 से 5 घंटे में ही आपका जो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है 30 से 40 नंबर का, विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन विच यू हैव राइट नाउ। ठीक है, कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 250 ऑफ। आपका फाइनल प्राइस विल बी 1249 ओनली। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।